अभी तो सही है जी। हाँ हाँ हाँ। तो भाई हमने एक तो वेवी कर्व सीखा है अब तक। क्या कोई ऐसा बच्चा है अभी जिसको वेवी कर्व में कोई दिक्कत हो? वाह वाह, बहुत बढ़िया। वेवी कर्व आ गया। हाँ हाँ। तो पावर वाले में आप एक तो समझ गए थे, जब पावर्स आ जाती हैं तो आपको सिर्फ और पावर्स वाले लेने होते हैं, और बाकी सेम वैसे ही होता है। अरे जल्दी आ जा करो यार। उसके बाद लास्ट में क्या देखना होता है, जो इवन पावर वाले हैं उनको देखना होता है किसको इंक्लूड करना है, किसको इंक्लूड नहीं करना। अच्छा, दो बातें समझिए, मैं आपको एक और बात समझा दूं ध्यान से। सही है? आप में से गाड़ी चलाना आता है किसी को? गाड़ी चलाना आता है? अरे गाड़ी कोई सी भी हो सकती है, थोड़ा ना चार पहिए वाले, दो पहिए वाले भी हो सकते हैं। ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक है, ट्रैक्टर भी हो सकता है, बिल्कुल भाई। तो आप देखिए, गाड़ी चलाना आप लोगों को आता है। अब ध्यान से समझना चीज जो आपको समझाना चाह रहा हूं। जिनको गाड़ी चलाना नहीं आता उनको भी 2 मिनट में थियोरेटिकली गाड़ी चलाना सिखाया जा सकता है। थ्योरेटिकली गाड़ी चलाना सिखा, अच्छा आपको पता है दो टाइप की गाड़ी चलानी होते हैं, एक थ्योरेटिकली और दूसरा प्रैक्टिकली। भाई थ्योरेटिकली गाड़ी चलाने का क्या मतलब है? हाँ ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। सही। तो उसमें क्या होगा भाई, पहले आपको गियर लगाना है, नहीं क्लच दबाना है, गियर लगाना है, स्टार्ट भी करना है, स्टार्ट तो खैर कर लेंगे। सही है? उसके बाद धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है और एक्सीलेटर को दबाना है, हैंड ब्रेक भी हटाना है। मतलब कुछ ये मैक्सिमम बातें हैं जो सबको पता ही होती हैं, लेकिन उसके बाद भी सब लोग तो एकदम से गाड़ी नहीं चला लेते। उसके बाद क्या होता है, ये सब फिर होती है प्रैक्टिस। तो याद रखना, गाड़ी चलाना सीखना या मैथ्स के क्वेश्चन करना सीखना एक ही जैसे तो हैं। मैं पहले दिन आपको फॉर्मूले बता दूंगा, आपको लगेगा आपको थ्योरेटिकली टॉपिक समझ में आ गया, फिर आप क्वेश्चन करने लगोगे, जैसे गाड़ी चलाने लगोगे, वहां मोड़ पे जाओगे मुड़ेगी नहीं, इधर उधर को चली जाएगी। तो ऐसे यहाँ भी तो होगा, आप क्वेश्चन करने लगोगे, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, सॉल्व नहीं होगा, गलत हो जाएगा, है कि नहीं? उसके बाद देखिए आपने गाड़ी चलानी सीख ली, आप कई सालों से गाड़ी चला रहे हो, क्या पूरे एक्सपर्ट हो गए आप? नहीं। कभी ऐसी सिचुएशन आती है आप अड़क जाते हो वहां, लेकिन कोई दूसरा वहां से निकाल सकता है। ऐसा फील किया आप लोगों ने कभी? मैंने तो बहुत बार फील किया है। बहुत लोग एक्सपर्ट होते हैं, बहुत छोटी जगह से निकाल लेते हैं, बहुत छोटी जगह में गाड़ी पार्क कर देते हैं। ऐसे देखे होंगे आप लोगों ने। आम लोग वैसे नहीं कर पाता है। तो कोई भी 100% कभी भी गाड़ी चलाना नहीं सीखता। ऐसे ही 100% सवाल करना कभी भी किसी को नहीं आता। एक से एक विद्वान होते, एक सवाल में वो भी अटक जाते हैं, है कि नहीं? तो पहली बात तो आपको ये समझना है, अब आपने थ्योरी सीख ली है, अब आपको करना है उसका प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है ना भाई? सही में आई ना? वो पुरानी जमाने की कहावत है, कौन सी ना, प्रैक्टिस। हाँ ठीक है ना? और हम तो कहाँ कह रहे हैं परफेक्ट हो जाओ। अब मैं लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एक हमारा बच्चा है करण पिलानिया, नाम सुना होगा आप लोगों ने। अभी जेई मेंस का पेपर हुआ था, अभी कमजोर सा ही बच्चा था वो, कुछ ऐसा खास होशियार नहीं था। मतलब सच्ची बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ खास होशियार नहीं था। सही है? उसकी हालत भी आप लोगों से कुछ अलग नहीं थी जब वो क्लास में पढ़ता था। हालत मैथ्स में तो खराब ही रहती थी। सही। अभी खुश हो लो, अभी तो बात ऐसी चल रही। तो अभी जेई मेंस का जो पेपर हुआ था, पहले फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था, जो हमारा जनवरी में होता है। पता है उसके 100 में से कितने नंबर आए थे मैथ्स में? 100 में से, अरे 100 वाले ना आते हैं बेटा। उसके 100 में से आए थे 55 मार्क्स। 100 में से कितने आए थे? 55 मार्क्स। और परसेंटाइल कितना आया था? अरे वो तो अब आया है 99 पॉइंट कुछ 3 था शायद, ऐसे ही था कुछ। सही है? समझ में आ गई बात? कितने नंबर थे? 55। अच्छा, इसका परसेंटाइल का मतलब तो जानते हो ना? अच्छा ठीक है। कुछ बच्चे घर जाके पेरेंट्स को बताते हैं मेरे 99.3% आए हैं। ये बहुत बढ़िया करा है एनटीए वालों ने, परसेंटाइल बना दिए। एक बच्चे के आते हैं 80 परसेंटाइल, मतलब बिल्कुल कमजोर है, फेल हो रखा है, घर जाएगा बता 80% नंबर आए मेरे। अब देखो, अभी जो दूसरा अटेम्प्ट हुआ अभी अप्रैल वाला,
जिसका रिजल्ट शायद आज रात को ही आया था, सुबह सुबह उसने मुझे मैसेज भेजा था, मुझे तो सुबह का ही याद है। तो इस बार उसके नंबर कितने आए थे? 66। कितने में से? 100 में से 66 मार्क्स। इस बार उसकी परसेंटाइल बैठी है कुछ 99.85, ऐसी कुछ परसेंटाइल उसकी बैठी है। आप कुछ समझ पा रहे हो? अरे नहीं, वो नहीं बता रहा, प्रैक्टिस यार। उसके 100 में से कितने नंबर आए हैं? 66, मतलब कि 2/3 मार्क्स आए हैं। मतलब उसने जो भी 3 सवाल करे उनमें से उससे सिर्फ 2 हुए हैं, 3 में से 2 हुए हैं, उससे 1 सवाल नहीं हुआ। मान लो 30 सवाल थे तो 30 में से उससे कितने हुए? 20 हुए, 10 उससे नहीं हुए, तो उसकी परसेंटाइल 99.8 आई है। बात समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है कहानी? इसलिए जिन बच्चों को ये वहम है कि सारे सवाल उनसे हो जाएंगे, वो वहम उनसे निकाल देना, ठीक है ना। और यदि कोई ऐसी किताब से आप क्वेश्चन सोल्व करो जिसके सारे सवाल तो आपसे सोल्व हो रहे हैं, उस किताब को साइड रखो, वो आपको बर्बाद कर सकती है। समझ में आएगी? आप और कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, आपको पता ही नहीं होगी हकीकत। सही है? तो 100 में से 2/3 मार्क्स लाने पे आपकी 99.85, समझते हो ना कितने ज्यादा होती है भाई। टोटल 100 है, 100 में से अब इससे आगे कितने? 0.15% बच्चे ही हैं। मतलब 1000 में इससे आगे कितने बच्चे होंगे? 1 बच्चा होगा वो, ऐसा है। बात समझ आए? तो यहाँ बहुत सारे नंबर नहीं आते। बाकी सब्जेक्ट में कहानी अलग है। आपको फिजिक्स में इतनी परसेंटाइल चाहिए तो 95 नंबर लाने पड़ेंगे, केमिस्ट्री में चाहिए तो 90 के आसपास, या अच्छा मैं क्यों बताऊं उनकी बातें, उनकी वो बताएंगे। सही है ना? तो हमारे यहाँ कम मार्क्स पे बेड़ा पार हो जाता है। पेपर थोड़ा सा मुश्किल आता है तो नंबर भी कितने चाहिए? कम चाहिए। सही है ना? तो इसलिए मैं मान के चला हूं आप 2 टाइप की पढ़ाई करेंगे, ध्यान से समझ लो। एक स्कूलिंग वाली है जिसमें आप NCERT, RS अग्रवाल ये सब किताबें करते हो। सही है? या हमारे जो मॉड्यूल मिल गया आपको? मिल जाएंगे, अभी हमने चैप्टर चालू नहीं किया, मिल जाएंगे आपको चैप्टर चालू होते ही। तो मॉड्यूल के भी हमारे 2 पार्ट हैं, एक CBSE वाला है और एक JEE वाला है। तो जो आपका CBSE वाला पार्ट है जिसे हम स्कूलिंग कहते हैं, वहां आपसे सॉल्व करके यदि 80 से 90% क्वेश्चन हो रहे हैं तो मतलब आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है। 80 से 90% हो रहे तो पढ़ाई बढ़िया चल रही है। यदि आपके 60 से 80 हो रहे हैं तो आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है, ठीक है। और यदि 60% से भी कम आपसे सवाल हो रहे हैं, अरे खराब नहीं, आप पढ़ ही नहीं रहे हो। सही है? यदि 60% से भी कम सवाल आपसे हो रहे हैं तो मतलब आप नहीं पढ़ रहे हैं, या तो आपका टीचर बहुत खराब है, वो आपको कुछ पढ़ाता नहीं है, या वो बहुत बढ़िया, आप पढ़ते नहीं है। दोनों में से कोई एक ही बात होगी। यदि 60% से कम सवाल आपसे स्कूल की किताब के हो रहे हैं तो, और इतने हो रहे हैं तो मतलब ठीक है, और मेहनत करो बढ़िया हो जाएगा। इतने हो रहे हैं तो मतलब बढ़िया चल रहा है, और 90% से ज़्यादा हो रहे हैं फिर तो मतलब बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई इशू नहीं है। दूसरे जब आप इधर आओगे ना, इधर ये समझो ये वाली दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है। इसको उससे यदि आपने कंपेयर किया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ऐसे सब्जेक्ट भी अलग हैं, फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, मैथ्स अलग है, सब अलग अलग हैं। यहां यदि आपसे 30 से 40% सवाल हो रहे हैं तो आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। ठीक ठाक समझते हो ना? ठीक ठाक चल रही है, जैसे यहां चल रही थी इस पे। यदि आपके 40 से 50% सवाल हो रहे हैं, ये सवाल होने का मतलब समझ रहे हो ना, आपसे हो रहे हैं अपने आप, इनमें डाउट नहीं आ रहे आपको कोई भी, तो आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है। और यदि आपकी 50% से ज्यादा सवाल आप अपने आप कर पा रहे हो बिना किसी हेल्प के, बिना अटके, तो मतलब आपकी पढ़ाई काफी बढ़िया चल रही है। अब इससे जितने ऊपर हो रहे हैं उतनी ज्यादा बढ़िया चल रही है। और यदि 30% से नीचे आपसे हो रहे हैं, मतलब आप 10 सवाल करते हो, उसमें से आपसे 3 भी सॉल्व नहीं होते, फिर वही कहानी है, या तो आप पढ़ते नहीं होते या तो आपके टीचर पढ़ाते नहीं है। सही है कि नहीं? ऐसे कैटेगराइज करके चलना दोनों को। तो आप जब जेई वाले सवाल सोल्व करेंगे ना, तो कोई दिन ऐसा भी आएगा आपने सवाल करने चालू करे, पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, फिर भी आपको 4th वाला अटेम्प्ट करना है, 4th नहीं हुआ तो भी 5th वाला अटेम्प्ट करना है, 5th नहीं हुआ तो 6th वाला अटेम्प्ट करना है। भाई 10 सवाल है ना, क्या बता लास्ट के 4 ही होने हो आपसे, पहले के 6 होने ही नहीं हो। समझ में आई बात? समझ में आई बात? और जब भी आपसे सवाल ना हो, अपने ऊपर ब्लेम मत लेना, बोलो सर ने कुछ ढंग से नहीं पढ़ाया होगा इसलिए नहीं हो रहा मुझसे, ठीक है ना। और जब भी आप क्वेश्चन करने बैठें, अभी तो आपको मॉड्यूल मिलेगा तब करने बैठेंगे, अभी तो
ऐसे ही चल रहा है। तो पहले आप जो आपने थ्योरी पढ़ी है ना, पहले आप उसको रिवाइज करके बैठे। पहले जो थ्योरी है, फॉर्मूले, उनको पहले रिवाइज कर लो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने लगना। सही कि नहीं? कोई अब नए बच्चे आने तो बंद हो गए ना, अब तो नहीं आया कोई आज? सही है, मैंने कहा था किसी को मत भेजना नए बच्चों को यहाँ। हाँ हाँ सही है। कल बता रहे थे हमारे प्रिंसिपल सर आए थे कि बहुत सारे बच्चे लाइन में लगे हुए हैं एडमिशन आने के लिए। ठीक है ना, मैंने कह दिया जी 5 घंटे पढ़ाता हूँ आपके स्कूल में आके, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता। सही है ना? देखो आप, मेरा मानना क्या है, आप फर्स्ट क्लास में हो या लास्ट क्लास में हो, आपके एनर्जी का लेवल बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। आप उतना ही काम करिए जितना आप कर सकते हैं। मुझे याद है लगभग 20 साल हो गए, 20 हुए कि नहीं, 19 साल हो गए लगभग। 2006 से मैंने पढ़ाना चालू किया था। कुछ साल मैंने ऐसे भी गुजारे हैं जिनमें दिन में 2 घंटे पढ़ाता था या कहीं 3 घंटे पढ़ाता था। जब मुझे लगता है भी 2 घंटे पढ़ाने में मजा आ रहा है तो 2 ही घंटे पढ़ाऊंगा। स्टार्टिंग के दिनों में मुझे चीज़ें कम आती थी, ये भरोसा ही नहीं करिए, अरे आती थी, कम आती थी, है ना। और कम आने के बाद क्या था, मैं जो पढ़ाता था वो बच्चों को भी थोड़ा कम समझ में आता था। तो मैंने 1 साल तो मुश्किल से 1-2 घंटा ही पढ़ाया और बाकी टाइम में मैं खुद ही पढ़ता रहा। समझ में आएगा नहीं? मैं बताता हूँ मैंने क्या किया। आपको ये तो पता है, जब मैंने पढ़ाना चालू किया था कोटा में था, मैं सबसे पहले कोटा से ही पढ़ाना चालू करा था। अपने कॉलेज से ही चला गया था वहीं पढ़ाने के लिए, उन्होंने रख भी लिया था मुझे। तो पहले कोटा में कई सालों पढ़ाया, फिर दिल्ली में पढ़ाया, फिर सोचा अब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे जाके। सही है ना? आए तो स्टार्टिंग के दिनों में क्या होता था, मैं बच्चों को कुछ समझाना चाहता था, बच्चे समझना ही नहीं चाहते थे। सही है, मतलब ऐसा नहीं था, उनको समझ में नहीं आता था। उसके बाद मैंने एक जुगाड़ निकाला, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता किसी ने मुझे बताया था या मैंने अपने आप सोचा था, भूल गया। तो मैं एक डायरी लेके आता था हर बार अपने साथ, एक डायरी। आप देखोगे नॉर्मली में कुछ भी लेके नहीं चलता अपने साथ, जो है सब यहाँ है, ठीक है ना। तो मैं एक डायरी लेके चलता था। उस डायरी में क्या करता, जैसे मैंने मान लो बेबी कर पढ़ाना चालू किया, जिस बच्चे ने जो भी क्वेश्चन लिखा डायरी में नोट, जो भी क्वेश्चन पूछा डायरी में नोट। अगली बार जब पढ़ाने जाऊंगा तो पहले वो सारे क्वेश्चन देख के जाऊंगा और ये इंश्योर करूंगा कि अब किसी बच्चों को ये क्वेश्चन पूछने ही नहीं दूंगा, उसके पूछने से पहले बताऊंगा उसे। तो ऐसा करते करते 2-1 साल में बच्चों ने क्वेश्चन पूछने धीरे धीरे कम कर दिए। समझ में है? और मैंने बस इतने सालों में यही जाना है, यदि आप क्वेश्चन सीक्वेंस में करा रहे हो तो बच्चों को सब समझ में आएंगे, और यदि सीक्वेंस ब्रेक हो गया तो फिर समझ में आने बंद हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपके लिए पीपीटी भी बनवाई थी वैसे एक, मैंने वो खोली नहीं। समझ में आएगी नहीं? क्योंकि कहानी क्या है, मैंने एक सवाल कराया, वो आपने कैसा सॉल्व करा उसके हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फिर वो कैसे करा उसके हिसाब से नेक्स्ट आएगा। यदि मैं पहले से 10 क्वेश्चन लिख के ले आया तो फिर आप क्या कर रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ेगा। समझ में आएगी नहीं? हर साल कई बच्चे मुझसे पूछते हैं, हर साल ये मैथ्स पढ़ाते हो आप, बोर नहीं हो जाते पढ़ाते पढ़ाते? मैं उनको यही कहता हूँ, मैथ्स नहीं पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। सही है, जैसे बच्चे होते हैं उनके हिसाब से चीजों को पढ़ाता हूँ। सही है कि नहीं? आपको क्या लगता है हर क्लास में वही सवाल कराता हूं मैं? नहीं, आप पिछले साल किसी की नोटबुक देखना, अपनी देखना, सब में आपको काफी चेंजेस मिलेंगे बच्चों के हिसाब से। अब आप जैसे कमजोर बच्चे मिले तो उनको 10 सवाल करने पड़ते हैं, होशियार बच्चे मिल जाए वो 5 में ही समझ जाते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिल जाए वो 1-2 सवाल ही करा दो उसी में समझ जाते हैं, आपसे गए गुजरे मिल जाए तो 20 सवाल करा दो। अब ये तो बात समझ में आएगा, कितनी अच्छी लगी। किसी ने ये नहीं कहा कि उनको समझ नहीं आएगा, भाई समझ तो आएगा ना। कभी किसी को 1 सवाल से आया, किसी को 5 से आया, किसी को 10 से आया, किसी को 20 से आएगा। तो यदि आपको लग रहा है आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, बाकी 10 करें, आप 20 क्वेश्चन करो, ठीक है ना, आएगा, सब आएगा। सही। एक लड़की भी बहुत अच्छा परसेंटाइल आई इस बार हमारी, ये पता कैसे चला आपको? ये बड़े सोर्स हैं इन लोगों के भाई, आपको नहीं पता चला? ये पता नहीं चला। बता, आपकी मदर तो क्लास टीचर है यहाँ की, ये देख ले, क्लास टीचर है इनकी मदर, और इनको पता नहीं स्कूल में क्या चल रहा है, वो देखो दूर से पता कर लेती है सब कुछ। चलो जी, अब हम कराएंगे आज, कल वेवी कर्व के सवाल कराए थे, मोड के कराए थे, आज कौन से कराएंगे? मोड के और वेवी कर्व के। जो मोड के प्लस वाले सवाल थे वो एक बार फिर आज प्रैक्टिस करते हैं।
अच्छा फिर ये बता, तो ये जो सब टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ ना, ये मत समझना टॉपिक खत्म हो गया। जब हमारे चैप्टर आएंगे उनके अंदर इनका इतना एप्लीकेशन आने वाला है कि ये छोटे छोटे बच्चों को भी आ जाएंगे। जैसे 12th क्लास देखिए आपने, वो यहीं बैठती थोड़े दिनों पहले, आप आएगा उनको नीचे भेज दिया, है कि नहीं? वो कह रहे थे हमें बता निकाल दिया यहाँ से, हमने तो नीचे लिखवाया था 11वीं वालों का, हमें नीचे भेज दिया, उसमें एसी भी नहीं लगाया अब तक। अब पुरानों की हालत ऐसी होती है। तो अब जैसे मेरी क्लास का कोई बिल्कुल कमजोर बच्चा भी होगा ना, वे भी कर उसे आ ही जाएगा, सही है कि नहीं? आ ही जाएगा, पहले दिन से सिखाना चालू कर रहा हूं। और कभी किसी बच्चे से पूछना भी, आप जब पूरे 2 साल पढ़ोगे ना, 2 साल में लगभग 500-600 दिन तो पढ़ोगे, तो उनमें आप मैक्सिमम टाइम देखोगे, हफ्ता मतलब कोई दिन तो गुजर सकता है, कोई वीक नहीं गुजर सकता जिस दिन वेवी कर्व का यूज नहीं होगा। तो आप देख लो कितनी बार वेवी कर्व का यूज होगा, और इतनी बार यूज होगा तो सीख नहीं जाओगे। समझ में आया ना? मैं वैसे नहीं पढ़ाता जैसे दुनिया पढ़ाती है, एक चैप्टर खत्म उसकी बंद नोटबुक, वो चैप्टर आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, घूम घूम के आता रहेगा, किसी दिन तो सीखेगी ये भी, है ना? अच्छा कौन सा बच्चा होशियार है हमारे यहाँ? अच्छा कोई होशियार नहीं है। ये वाले सवाल जो हम कर रहे थे भाई, ऐसे सवाल कर रहे थे ना, आपको याद है? ऐसे वाले याद है सबको कैसे करते थे? पहले इसको 0 के इक्वल रखते थे, फिर इसको 0 के इक्वल रखते थे, एक्स के वैल्यू निकालते थे, सीखा था आपने ये वाला? वैल्यू निकालते थे, एक वैल्यू आता था 1, दूसरा आता था 5। उसके बाद आप साइन देखते थे, जब x का वैल्यू 1 से छोटा है तो दोनों के दोनों होंगे नेगेटिव, x का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ तो पहले वाला होगा पॉजिटिव, दूसरे वाला होगा नेगेटिव, 5 से बड़े में दोनों होंगे पॉजिटिव। जिसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता, कुछ भी नहीं आता, जिसको जो ऐसा सोचता है, वो बस वैल्यू रख के देख लो, 1 से छोटा वैल्यू क्या होता है 0, यहाँ 0 रख के देखो कितना बचा -1, यहाँ कितना बचा -5, दोनों नेगेटिव हैं। फिर 1 और 5 के बीच का कोई नंबर रख के देख लो, फिर 5 से बड़ा रख के देख लो। इसके बाद बनाएंगे आप 3 केस। पहला केस, अच्छा आप ही करो ना, आपको तो आता है। फर्स्ट केस बनाया आपने x लेस देन 1। ये जो सब ऐसी बातें हैं ना बेटा, ये मैनेजमेंट की बातें होती हैं। मैं तो आपके जैसा ही हूं। तो किसी को गर्मी लगे, कुछ भी होता रहे, पंखा भी ना चले, लाइट भी ना चले, उससे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैथ्स में कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। वो मनोज सर आते हैं ना, उनको बोला कर। मैं फालतू चक्कर में पढ़ता ही नहीं हूं, मेरा काम है मैथ्स पढ़ाना, ठीक है ना? आप यदि किसी मैनेजमेंट की बुराई करोगे, स्कूल की बुराई करोगे, मैं भी आपके साथ बुराई करूंगा। हाँ एसी नहीं चल रहा, गर्मी लग रही है, बताओ, सही है ना? यहां तक आ गया, एक्स का वैल्यू 0 पूरा कर दिया। बच्चे होशियार है हमारे तो सारे। हो गया।
देखो जी यहाँ तक सब कर चुके क्या, फर्स्ट केस से वैल्यू 0 आ गया है, सेकंड से नॉट पॉसिबल आया है, और थर्ड केस और देखना है बस, केस नंबर 3, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। यहां से x का वैल्यू आ गया है 6। हाँ भाई हो गया, सबसे हो गया था, हो गया। अच्छा आपको ये भी समझ में आता है, जब भी हम कोई नया टॉपिक सीखते हैं तो सारी चीजें नई थोड़ा ना होती है, एक दो बात ही तो नई सीखते हैं, बाकी सब पुरानी होते। जैसे इस वाले में नई चीजें आपने क्या सीखी, सिर्फ यही तो सीखा कि भाई 3 केस बनाने हैं और किस केस में किसको प्लस और किसको माइनस लेना है। मतलब पहली लाइन तो सीखिए, आगे की 1 2 3 4 ये चारों लाइन तो आपको पहले से ही आती थी कैलकुलेशन। और एक और आपको मैं गारंटी देता हूं, जो बातें मैं सिखाऊंगा उनकी वजह से आपके क्वेश्चन कम गलत होंगे, इस कैलकुलेशन की वजह से ज्यादा गलत होंगे, तो इस पर ज्यादा ध्यान रखना। और उससे गलत हो रहे तो उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी है। यहां से देखना, यहाँ बेटा देख, इसको 0 के बराबर रखा, x का वैल्यू आया 1 और 5, तो एक केस ये हो गया लेस देन 1 वाला, एक 1 से 5 वाला और एक 5 से ग्रेटर वाला। हाँ हाँ बता। एक मोड होता है बस, हाँ ये रखा था ना, एक मोड बराबर 3, इसलिए थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। अच्छा आपको याद है इसमें मैंने आपको कितने तरीके के सवाल कराए थे, एक तो ऐसे वाला जिसमें फर्स्ट और थर्ड केस से आंसर आता था, बीच वाला नॉट पॉसिबल होता था, दूसरा कौन सा कराया था, बीच वाला ट्रू हो जाता था तो उससे पूरा इंटरवल आ जाता था वो वाला, एक तीसरे कौन से कराए थे, कहीं से कुछ भी नहीं आता था, तीनों में नॉट पॉसिबल आ जाता था, करे ना हमने ऐसे, एज इक्वल टू 0। क्यों, ओए होए, देख एक होता है ऐसे मोड x+1, ये है मोड के अंदर x+1, ऐसा ही तो है। इसमें इसका आंसर ही आ रहा है, पता नहीं क्या कर हाँ तो है ग्रेटर देन 4। नोटबुक में कर दो, एक बार नोटबुक में सर्च कर दो। अच्छा ये कर लिया क्वेश्चन, गलती है, गलत लिख रखा है, -2 आएगा, हो गया ना नॉट पॉसिबल, आ गया ये नॉट पॉसिबल, ये आ गया, ये आ गया, सही तो एक्स नहीं था वो, -3x था, -3 था ना, ये आया था ना, ये आया था -3x, फिर x 3 से डिवाइड किया तो आया। हमारी अगर तीनों केस से तीनों आंसर आ रहे हैं तो हमें उनका यूनियन लेना है बाद में, इंटरसेक्शन यूनियन
तो फिर इंट्रोडक्शन कब देखें? अभी नहीं लेंगे। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 2 बराबर 0 ऐसी मत करा कर। देख यहाँ लेना -1 से छोटा, 0 -1 से छोटा नहीं होता, गलत। यहाँ 1 से बड़ा लेना, 0 1 से बड़ा नहीं होता, गलत। ना नॉट पॉसिबल लिखो इसको, नॉट पॉसिबल। ये ना लिखा 1 से बड़ा लेना है। पहले वाला भी लास्ट वाला भी सब नॉट पॉसिबल है। हाँ नॉट पॉसिबल, सब नॉट पॉसिबल, सही है। सारी नॉट पॉसिबल है ये। सारी नॉट पॉसिबल। क्या देख ये क्या लिखा है, x 1 से बड़ा लेना था ना, और यहाँ पे 0 आया है। आ गया नॉट। हाँ चलो भाई, आंसर तो ऐसा है जी, नो वैल्यू आया ना। अब मैं ऐसे यहाँ सस्ते में लिख देता हूँ, एक लिया होगा आपने <-1, वहां से वैल्यू आया होगा 0, तो यहाँ तो मैं -1 से छोटा वैल्यू लेना था ना, 0 तो -1 से छोटा होता नहीं है, तो ये वैल्यू हो गया गलत। दूसरे वाले में जब आपने -1 से 1 लिया था तो 2 बराबर 0 आया था, ये पॉसिबल नहीं है। लास्ट वाले में x > 1 लिया, वहां से भी x का वैल्यू आया था 0, ये 1 से बड़ा थोड़ा ना है, तो ये भी नॉट पॉसिबल है। तो कुल मिला के कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अच्छा क्या किसी ने इससे अलग तरीके से करा, इससे अलग तरीके से कोई और मेथड? मैं दिखाता हूं आपको। ये देखो जी, एक नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है, दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है, अरे 0 बोलो 0, अरे दोनों को प्लस करके कितना लिखा है, 0 लिखा है। अब दो नंबर को प्लस करके 0 कैसे कैसे आ सकता है, या तो एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, या तो दोनों के दोनों 0 हो। आ देखो यहाँ दोनों जगह है मोड, तो नेगेटिव तो कोई होगा नहीं, इसका मतलब पहले वाला केस खत्म। दूसरा केस हो सकता है ये भी 0 और ये भी 0 हो। क्या किसी x की सेम वैल्यू पे दोनों 0 हो सकते हैं ना, ये वाला 0 होगा 1 रख के, जब 1 रखेंगे तो ये 0 होगा, ये 0 नहीं होगा, और ये 0 होगा -1 पे, तब वो 0 नहीं होगा। इसका मतलब इनका सम कभी भी 0 नहीं होगा। इसे आपने भी तो ये बताया कभी भी 0 नहीं होगा, तो x का कोई वैल्यू नहीं आएगा। मान लेते हैं 1-2 बच्चा समझ गया होगा। अब आगे बढ़े, 3 वाले करें, 3 वाले, 3 मोड आएंगे, 3 मोड आएंगे, 3 मोड हुई, मोड x -1, मोड x -2, मोड x -3 इज इक्वल टू 6। इस वाले में कितने केस बनेंगे, 3 तो पिछले वाले में ही बन रहे थे, इसमें बनेंगे 4। यहां से x के 3 वैल्यू आएंगे ना, 1 2 और 3, इनको 0 रख के आते हैं, इनको 0 0 रख के वैल्यू आएंगे। 1 से छोटे में सारे नेगेटिव, 1 और 2 के बीच में पहला नेगेटिव पॉजिटिव, बाकी 2 नेगेटिव, फिर पहले 2 पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव, लास्ट में तीनों पॉजिटिव। 4 केस बनाएंगे। समझ में आया कैसे पता चला कितने केस बनेंगे, सही। पहले <1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3 और फिर 3 से बड़ा। केस वैसे ही, अरे ये देख, ये जो नंबर लाइन है इसके 4 पार्ट हो गए ना, एक ये वाला 1 से छोटे वाला, एक 1 और 2 के बीच वाला, एक 2 और 3 के बीच वाला, एक 3 से बड़े वाला। साइन सबके लिख दिए हैं।
1 से छोटे पे देखना है, 1 से छोटा कोई नंबर सोचो, 0 रख के देखो, -1 है, -2 है, -3 है, नेगेटिव आए ना तीनों ऐसे। जब 1 और 2 के बीच का नंबर लोगे, मान लो 1.5 लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1.5 - 1.5 आ जाएगा। करते रहो भाई, सब क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। फाइव हो गया ना, लेकिन फिर आगे माइनस का प्लस हो जाएगा 7 -6 2 ही आएगा। इधर वाला तो अब इधर लाए नहीं थे, वो तो 2 + 3 - 1, वो 4 तो वहीं लिखा है, 6 तो यही है 6। ठीक है, तो 6 - 2 हो तो गया, 6 - 4 2 हो गया ना। हाँ, तो -2 आ -2 आ गया, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ। बताओ, 0 एक x इक्वल टू -2 एक देखती तो है नहीं, यहाँ केस तो लिखो, कंडीशन। कंडीशन लिख रही हूँ बस हाँ, ये उससे फिर देखो सही है आ रहा नहीं आ रहा। 0 4 सही है। कितनी वैल्यू आई? सही है। हाँ जी, ये बेटा बताओ। सर यहाँ पे हम x ग्रेटर देन 1 ही तो मतलब 1 इज ग्रेटर देन x ही तो लेंगे, हाँ सही है। तो उससे वैल्यू आएगी ना, तो x को 1 से थोड़ा छोटा लेंगे। ठीक, यहाँ क्या लिखा है? तो वहाँ 0 क्यों लिखा? 6 चलेगा। 6 ही तो है, वही तो लिखेंगे। हो गया, 2 वैल्यू आई, 0 और 4। हाँ, ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, 0 4। हाँ 0 4 0 4। ठीक कराएगा या गलत? बहुत सही करा, यहाँ भी लिख दे नॉट पॉसिबल। क्या 6 में लिख रखा है? 6 तो काट यहाँ से, क्योंकि 2 और 3 के बीच में लेना था ना वैल्यू, ये तो 6 आया। हो गया 0 4 ना, क्या बहुत बढ़िया, वाह। चालू करा, सही लिखा बिल्कुल। पहला तो पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव। पहला पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव। हाँ भाई, ज्यादातर बच्चों ने कर ही दिया है भाई सही सॉल्व। 3 वाला पहली बार में कर दिया ज्यादातर बच्चों ने। पहले लेस देन 1 लिया, तीनों नेगेटिव, -x -1 -x -2 -x -3 इज इक्वल टू 6। कुछ बच्चों को 0 से इतना ज्यादा प्यार हो गया है कि वहां 6 था, अगली लाइन में 0 लिख लिया। जो वहां इक्वल टू में लिखा है वही लेके चलना है सेम। अच्छा, अब तो आप होशियार भी हो गए ना, तो छोड़ो, इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 0, फिर x का वैल्यू 1 से 2, पहले वाला पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव। यहां से x का वैल्यू आ जाएगा -2। अब मुझे x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में लेना था, -2 उनके बीच में नहीं आता है। अच्छा, एक बात और, धीरे धीरे आप समझ गए ना, हमें बहुत ध्यान रख के चलना पड़ता है। यहाँ से वैल्यू आ गया, फिर वहां देखना है जाके सही है कि नहीं है, यही लिख के आगे तो गलत हो जाएगा।
फिर x का वैल्यू 2 से 3, पहले दो पॉजिटिव बाद वाला नेगेटिव, यहां से मुझे लग रहा है x का वैल्यू आया था 6, लेकिन 6 तो आप ले नहीं सकते क्योंकि 2 और 3 के बीच में लेना है, तो ये भी हो गया नॉट पॉसिबल। लास्ट वाले में x ग्रेटर देन 3 लिया, तीनों के तीनों पॉजिटिव, और यहां से x का वैल्यू आता है 4, यहां से x का वैल्यू आता है 4। समझ में आ गया सबको? कह रहे हैं और सवाल करा, और सवाल। एक सही ना लिखा, 4 और 0। थर्ड केस में 6 आया ना, 6 तो नॉट पॉसिबल है। लग चलो ये सब समझ गए हैं। तो ऐसे वाले सवालों में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं? एक में तो कुछ केस सही होते हैं, कुछ केस गलत होते हैं, एक में सारे केस गलत होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता सारे केस सही हो जाएं। नहीं, पूछ रहा हूं आपसे, आपका मन क्या कहता है? हो सकता होगा, क्या पता, क्या पता होता होगा, अभी क्या बताएं, है नहीं? बढ़े जी आगे। आप क्या करते हैं, आप प्लस वाले में इनइक्वलिटी लगा देते हैं, प्लस वाले में इनइक्वलिटी, अरे मैं ऐसा मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ऐसे। अच्छा, ये पूरी मेन जो कहानी है ना, वो ये मोड को ओपन करना ही तो है, कब प्लस लेना है और कब माइनस लेना है। देखते हैं कोई कर पाएगा क्या। वैसे ही सोल्व करना है जैसे वहां में इक्वल टू होता था या ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, वही केस बनाओ, 1 से छोटा, 1 और 2 के बीच में, 2 से बड़ा, वही प्लस माइनस। -4 और +4 ले लेते थे, इधर +3 और -3। यहाँ एक फैक्टर होता है मोड वाला, एक अलग अलग फैक्टर को जीरो रखते हैं ना इसमें। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ आपने ऐसे रखा मोड x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो मोड x इक्वल्स टू 4, तो इसमें उधर एक मोड है, बराबर में नंबर है, ठीक है। तब ऐसा करेंगे। और इधर भी सेम होगा, x माइनस 2 की वैल्यू 3 होगी या फिर माइनस। एक साइड क्वेश्चन देना है। थोड़ा सा हो जाएगा। केस बनाओ। सर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू हाँ, 0 है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है वो 0। हाँ, आप सोल्व करो। क्या लिखा है? कहाँ से आया मोड एक्स? हाँ, तो कहीं मोड एक्स नहीं लिखा हुआ, गलत सेलेक्ट कर जाए। जो मोड के अंदर वाला वैल्यू है, अंदर क्या लिखा मोड के अंदर? x माइनस 1, उसको 0 के बराबर है। आओ, जिसका एक पार्ट आपने शायद कर दिया होगा, मैं भी कर देता हूं आपके लिए एक बार। ऐसे ऐसे साइन आपने लिखे ही हैं। पहला केस आपने लिया होगा x लेस देन 1, पहले वाला नेगेटिव, दूसरे वाला भी नेगेटिव। बस जैसे उसमें i इक्वल टू लिखते थे, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना है। इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये -x प्लस 1 -x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो -2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यहां तक पहुंचा था एक आध बच्चा? अब इसके बाद क्या करना है, इस 3 को ले जाना है उधर। आपको सिखाता है इनइक्वलिटी में प्लस माइनस में किधर भी ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। -2x ग्रेटर देन 2। अब क्या करेंगे, अब -2 से डिवाइड करेंगे, -2 से डिवाइड करेंगे, और जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। -2 से डिवाइड करूंगा, यहाँ क्या रह जाएगा x, वहां कितना बन जाएगा -1, और साइन हो जाएगा चेंज। x है -1 से छोटा, यहाँ कहा था x है 1 से छोटा, पॉसिबल है कि नहीं?
हाँ, क्योंकि 1 से छोटे ही तो हैं सारे, तो यहां से आगे x लेस देन इक्वल्स टू -1, x -1 या उससे छोटा होना चाहिए। अब आप सेकंड वाला केस लो, फिर थर्ड वाला केस लो। हाँ, सेटिस्फाई करता वो ले लेते। ये एक को करता तो एक ही कंडीशन लेते, दूसरी छोड़ देते। सही होगा, सही है, सबका सेम आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ, आप बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका तो 3 ग्रेटर देन 5 लिख रखा है इसने बना रहा है उसका, ये कमजोर है, ये देख 2 और ये -1 बचेगा। पॉसिबल होगा ना। छोटा क्यों कर दिया, बड़ा है। साइन क्यों चेंज कर दिया इसका? साइन तब चेंज करते हैं जब नेगेटिव नंबर से करते हैं डिवाइड। आ गया, ग्रेटर देन 4 आ गया, बहुत सही है। तो ये दोनों वैल्यूज है। सही है, सही है, सही है, कहाँ है? हाँ सही है, सही है, सही है, बहुत सही कर दिया। गलत सर, ये कह रहा है 4 से बड़ा मतलब 4 से इन्फिनिटी, -1 से छोटा मतलब -∞ से -1। हाँ, नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। जैसे देख ये बता, -4 बड़ा होता है कि -6 बड़ा होता है? -4। अब -2 से डिवाइड कर दो, यहाँ 2 बन जाएगा और यहाँ 3 बन जाएगा। अब कौन बड़ा हो गया? हाँ, माइनस से डिवाइड करते हो तो चेंज हो जाता है सर। हाँ सही, सबका सही है। आंसर तो लिखो पूरा ऐसे इसके जैसे। हाँ, हाँ आंसर लिखो, इसको लिखो इंटरवल फॉर्म में, इसको लिखो फिर यूनियन लगा दो। माइनस की वजह से तो साइन पड़ता है। तो यहाँ पे x 0 रखा तो 1 से छोटा होगा, तो यहाँ पे तो 0 सेटिस्फाई। गलत बात, आपका ये आंसर है, यहाँ वैल्यू रखो। वो देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। आपने आंसर ये लिखा है ना, वो थोड़ा ना लिखा है। ये रखा है इसके। हाँ, या हाँ सही है, बहुत सही। बस आंसर लिखना, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नंबर था। लिखा गया आपने, वो कमजोरी है बच्चे। चलो भी, लगभग सब बच्चों ने लिख ही दिया है आंसर। लास्ट में एक बच्चे का आंसर दिखा, उसने गलत लिखा है। अच्छा, एक कहानी ये थी, एक बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा, यहाँ लिखा है x लेस देन 1, यहाँ लिखा है x लेस देन इक्वल्स टू -1, तो आंसर में क्या लिखना है? कुछ बच्चे तो हमारे समझदार हैं, उन्होंने कहा हमेशा आंसर तो हम यहीं से लिखते थे तो यही वाला लिखेंगे। वास्तव में क्या होता है, आपको इससे और इससे कॉमन देखना है। ऐसी चीज लेनी है जो इसको भी सेटिस्फाई करे और उसको भी सेटिस्फाई करे। कॉमन लेना सिखाऊं आपको, जिसको समझ में आ गया वो जाए दिमाग मत लगाओ। यहाँ क्या लिखा है, x 1 से छोटा होना चाहिए। अच्छा, कॉमन का मतलब जानते हो क्या होता है? जो दोनों में हो उसे कहते हैं कॉमन। पहले वाला कह रहा है x का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, दूसरे वाला क्या कह रहा है, x का वैल्यू -1 से छोटा होना चाहिए। कौन से वाला पार्ट दोनों में है? ये वाला, ये है ना दोनों में, ये उस वाले में भी है। समझ आया? तो इसलिए हमें यहां से क्या लेना है, x लेस देन इक्वल्स टू -1 लेना है। जो सेकंड वाला केस सबने कर ही दिया, मैं क्या बताऊं। जब x का वैल्यू आपने 1 से 2 लिया तो कुछ ऐसा आ गया था, 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 आए थे था, और इसको आपने लिख दिया
नॉट पॉसिबल। फिर लिया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इसको सॉल्व करके आया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब इससे और इससे कॉमन लेना है। आप देखो यदि x का वैल्यू 4 से बड़ा है तो 2 से तो बड़ा होगा ही, लेकिन 2 से बड़ा है तो 4 से बड़ा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहां से कौन सा लेना है, 4 से बड़ा, ये वाला लेना है। और आंसर सबने ऐसे लिखा है, माइनस इन्फिनिटी से -1 और 4 से इन्फिनिटी, ऐसे। अब आपको इनइक्वलिटी वाले भी आ गए। अच्छा, ये सारे सवाल ना एक ही जैसे हैं। मैं तो आपको सिर्फ एक ही बात तो सिखा रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि ये जो मोड होता है इसको हटाते कैसे हैं। मोड हटते ही नॉर्मल सवाल बन जाएगा, नॉर्मल सॉल्व हो जाएगा। बात सिर्फ इतनी सी है, समझिए। एक और सवाल, एक सवाल और। ये देखो जी, मॉड x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 3। आओ जी, ये वाले क्वेश्चन आते हैं आपको जब ऐसे सिंपल एक साइड मोड लिखा हो, दूसरी साइड एक नंबर लिखा हो, तो फिर आप मोड हटा देते हैं। और मोड हटा के क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। ये आसान वाला पूछ लिया मैंने। सो इसमें x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 3 और एक बार x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू -3। टू और -2। ये तो बहुत ही आसान है, छोटे बच्चों वाला सवाल है बिल्कुल। हाँ, हो गया। -2 और 2, हाँ सही है, सही है। 2 प्लेट कोई करेंगे हम। आज आ गया भाई आंसर ना। आज देखो ऐसे ही करा गया। ओहो, देखो आप सिंपल बात समझिए। एक्चुअली आप ये समझिए हम करना क्या चाहते हैं। हम सिर्फ चाहते हैं मोड को हटाना, यही तो कर रहे हैं बस, सिर्फ मोड को हटाते हैं हम, उससे अलग कुछ भी नहीं करते। ये बात तो समझ में आ रही है ना। और जब दो मोड ऐसे लिखे होते हैं प्लस में या माइनस में, तो दो मोड है इसलिए हमें केस बनाने पड़ते हैं। और जब एक मोड हो फिर तो डायरेक्ट ही हट जाएगा। तो इसमें एक था ना सीधा सीधा, इसलिए वो ये वाले में सीधा एक ही मोड था इसलिए डायरेक्ट हट गया। केस बनाना चाहो इसमें बन जाए केस, लेकिन उससे क्या फायदा, एक मोड हो डायरेक्ट हटा दो, एक से ज्यादा हो फिर केस बनाने पड़ते हैं। हाँ, करना क्या, एक्स का वैल्यू निकालना था ना। आ तो गया 2 और -2, खेल खत्म। क्यों बनाऊंगा, वो तो इनइक्वलिटी में बनाते हैं। हाँ,
हाँ जी, क्या करो इसका, ये प्लस कैसे आ गया, मल्टीप्लाई में आएंगे वो। हाँ अच्छा भाई, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 1। ना ऐसे लिखते थे, मोड हट जाता है, मोड हट के तभी तो दो केस बनते हैं, तो यहाँ मोड लिखने की जरूरत है क्या? हाँ, एक बार 1 के इक्वल, एक बार -1 के इक्वल, दो केस, 0 1 2 3 हो गया। क्या करना पड़ेगा? नहीं, मोड हटा दो ना सीधे, एक बार +1 एक बार -1। 0 1 2 3 आ रही है। सही 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 है, सही है। कुछ ना आता दे, ये 1 को उधर लेके जाओ, फैक्टर करो, मिड टर्म स्प्लिट करके। ये कैसे कर रहे हो? फैक्टर करने आते हैं, फैक्टर करने आते हैं, मिड टर्म स्प्लिट करके फैक्टर करो ना इसकी। क्या कर रहे हो? टी का लगा लो, मुश्किल होता है सर, इसे कुछ भी ना आता है। ये 3 कैसे आया ये बताइए। 0 1 2 3 सही है। सही सही, हाँ तो नॉट पॉसिबल क्यों लिख दिया? 2 को उधर लेके जाओ, फैक्टर करो, आ गया। Zero 1 2 3 ये देखो, ये ऐसे दो केस बना लिए होंगे, एक बार 1 के इक्वल, एक बार -1 के इक्वल। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 0, x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो यहां से x का वैल्यू आ गया 0 और 3। ये -1 को इधर लाके +2 बना दिया। कुछ बच्चे इतने कमजोर मिल गए मुझे यहाँ, उनको ऐसे वाली इक्वेशन सॉल्व करनी भी नहीं आती। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था ना, 10वीं में रहा होगा। हाँ, तो इसके करेंगे फैक्टर, वो मिडिल टर्म स्प्लिट करके करते थे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2, ये तो आते होंगे सबको। यहाँ से x कॉमन लिया, x -1। अच्छा, ये अभी ऐसे करा रहा हूँ मैं, तो सीधे ही लिख देता हूँ फैक्टर। -2 कॉमन लिया, x -1, x -1, x -2 बराबर 0, x का वैल्यू 1 और 2। आगे 4 वैल्यू 0 1 2 3। सो सिंपल। आगे सब हो गए होशियार। होशियार हो गए तो फिर क्या करना पड़ गए। अब नेक्स्ट क्लास आपकी होने वाली है मंडे। मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट। छोटा सा चैप्टर है, 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा। यदि आपने नॉर्मल पढ़ा तो, ज़्यादा अच्छे से पढ़ा तो 1 दिन में खत्म हो जाएगा, बहुत खराब से पढ़ा तो 1 हफ्ता चलेगा। मतलब सब कुछ आप पर डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ेंगे। तो अब बस आपसे एक ही उम्मीद करता हूँ कि आप ये सेट वाला चैप्टर है, एक बार थोड़ा सा घर से आप इसको
पढ़ के आ जाना ऐसे ही, कोई भी बुक होगी उसे पढ़ लेना ऐसे ही। एनसीईआरटी तो बहुत तगड़ी बुक है, एनसीईआरटी पढ़ के आ जाना, सही है ना। ऐसे थोड़ा सा पढ़ के आ जाना, बस काम हो जाएगा। चलो जी, बाकी बात पढ़ेंगे।